नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। चार बड़ी खबरों के साथ मैं इस वक्त हाजिर हूं। इस दौरान हम बात करेंगे दिन की चार बड़ी खबरों पर विस्तार से और आपको उन खबरों का विश्लेषण कर बताएंगे कि खबर का पक्ष और पहलू क्या है। तो शुरू करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा सुरक्षा को लेकर रोक दी गई है। खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यात्रा रोकी गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकी गई है क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा कर्मी थे उनको हटा लिया गया है और जिसके चलते राहुल गांधी की इस यात्रा को रोक दिया गया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दिन की प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला में बच्चों ने सीखे हुनर। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को भी दूर किया। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजनीति जो है वो अभी भी गर्म है क्योंकि लगातार उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी, उनका बयान भी चर्चा में रहा और बिहार की राजनीति में जिस तरीके से खींचातान चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। डॉक्यूमेंट्री पर विवाद गहराता ही चला जा रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर है, शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के दावों पर राहुल गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और भीड़ को संभालने वाले पुलिस वाले कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। यात्रा पर मेरे आगे चलने से मेरे सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे और इसलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। अन्य यात्रियों ने पदयात्रा की, मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, पर कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस भीड़ का प्रबंधन करे ताकि हम यात्रा को आसानी से आगे ले जा सके। मेरे सुरक्षा कर्मी जो सिफारिश कर रहे थे उनके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये यात्रा कांजीगुड़ के पास रोक दी गई है और यात्रा को रोकने से पहले कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सुरक्षा में सेंध और भीड़ के कुप्रबंधन का आरोप भी लगा दिया है। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ट्वीट किया था कि जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। सुरक्षा चूक यूटी प्रशासन के अनुचित और अप्रस्तुत रवैये का संकेत देती है। वहीं बनिहाल में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पिछले 15 मिनट से यहां भारत जोड़ो यात्रा के साथ कोई भी सुरक्षा अधिकारी नहीं है। यह एक गंभीर चूक का मामला है। राहुल गांधी और अन्य यात्री बिना किसी सुरक्षा के नहीं चल सकते हैं। इस तरह की सेंधमारी जो है उनकी सुरक्षा में भारी चूक को उजागर कर रही है। फिलहाल ये यात्रा रोक दी गई है और इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रशासन का हाल है वो रवैया काफी चिंताजनक है और ये रवैया जब हम लोगों के लिए ऐसा हो रहा है तो आम जनता के लिए ये रवैया बेहद ही खतरनाक और असमान रहता होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जावेद मलिक साहब जुड़ चुके हैं। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कांग्रेस ने फिर ये आरोप लगा दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो केंद्र सरकार की मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि यात्रा फिलहाल रोक दी गई है? देखिए, यात्रा वक्ती तौर पे रुकी है, वैसे रुकेगी नहीं क्योंकि हमारे नेता जो है राहुल जी वो डरते नहीं है और पूरे देश को संदेश यही देते हैं कि डरो मत। लेकिन अगर सुरक्षा में चूक है तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसको जो स्टेट सरकार है वहां पे तो खैर अभी गवर्नर रूल है
और JNK में, और केंद्र सरकार इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि राहुल जी एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि असहज होने पर मुझे यात्रा रोकनी पड़ी, और इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से यात्रा ये आगे बढ़ती जा रही थी और सुरक्षा में लगातार कमी की गई, और इसके बाद अब स्थिति यहाँ तक आ गई कि यात्रा के बीच से सुरक्षाकर्मी गायब हो गए। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत चिंताजनक है, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश में जब यात्रा थी तब भी धमकी मिली थी राहुल जी को बम से उड़ाने की, यात्रा में बम फेंकने की, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, ना हमें ये पता लगा अभी तक क्या अरेस्ट हुए, कौन अरेस्ट हुए। तो अगर जो हमारे सिक्योरिटी मैन है, सुरक्षाकर्मी है, वही गायब है तो फिर क्या किया जा सकता है? तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो फिर केंद्र सरकार है। कौन देती है हमें सुरक्षा? अच्छा, केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा को लेकर, यात्रा को लेकर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, फिर इस तरीके की चूक को लेकर कांग्रेस की तरफ से रुख क्या होगा? अब ये आपने खुद ही सवाल पूछा मुझसे कि सुरक्षाकर्मी गायब हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। बिल्कुल। तो फिलहाल तो कोई भी बता सकता है कि कौन जिम्मेदार है। जावेद जी, फिलहाल आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से यात्रा शुरू होगी और कब तक इसे शुरू होने का उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, यात्रा आंधी में नहीं रुकी, बारिश में नहीं रुकी, गर्मी में नहीं रुकी, बहुत धमकियों के बावजूद नहीं रुकी, भाजपा ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया तब नहीं रुकी, और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। यात्रा चलेगी, बहुत जल्द चलेगी। मैं आपको स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन यात्रा रुकने वाली नहीं है, न झुकने वाली है, न रुकने वाली है। ये श्रीनगर में तिरंगा जरूर फहलाएगी। बिल्कुल, तिरंगा जरूर फहराया जाएगा, और 30 जनवरी को ये तिरंगा फहराने का कार्यक्रम तय किया गया है। लेकिन उसके बाद एक कैंपेन की शुरुआत करने की बात और कही जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। क्या इसमें राहुल गांधी सम्मिलित होंगे? देश का हर कार्यकर्ता, देश का हर नेता सम्मिलित होगा। राहुल जी नहीं, खड़गे जी भी रहेंगे, सोनिया जी भी रहेंगी, हर नेता रहेगा हमारा, हर कार्यकर्ता रहेगा, क्योंकि ये पार्टी का एक अहम प्रोजेक्ट है, अहम लोगों से जनसंपर्क करने का कार्यक्रम है, तो हर नेता जुड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का प्रबंधन जो है बहुत व्यापक रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा या कह सकते हैं कैंपेन जो भी होगा, उसका प्रबंधन को लेकर क्या किया? ये इसकी दूरी जो है वो क्या छोटी होगी, या इसकी भी दूरी बहुत व्यापक पैमाने पर देखी जाएगी? ये पूरे देश का कार्यक्रम है, तो आप 750 से ज्यादा देश में जिले हैं, तो ब्लॉक तक जाएंगे, जिले तक जाएंगे, हर प्रदेश में होगा, तो बड़ा कार्यक्रम होगा, व्यापक होगा, और हम जन जन तक पहुंचने का काम करेंगे। और जो मोदी सरकार ने जो गलत नीतियां बनाई हैं, गलत आर्थिक काम किए हैं, उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। अभी एक खबर आई है जो कि अमेरिका की रिसर्च एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जो चीफ क्रोनी है, मोदी जी के मित्र हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, क्या फ्रॉड किया है, क्या स्कैम किया है शेयर्स में, कैसे कैसे गड़बड़ की है। तो ये सब सामने आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि राहुल जी कह चुके हैं कि झूठ को दबाया नहीं जा सकता, प्रेस को दबाया नहीं जा सकता, तो सच तो सामने आएगा। बिल्कुल। जावेद मलिक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सीधी तौर पर कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर फिलहाल जो है भारत जोड़ो यात्रा को रोका गया है, और इसको फिर से बहाल करने की बात भी कही जा रही है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और असहज होने पर मुझे अपनी यात्रा को रोकना पड़ा। सुरक्षा चूक का ये मामला है, और सुरक्षा के चूक के चलते फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पर चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में ये चर्चा होती है। विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। आप सब कर्तव्य पथ पर गए थे, कैसा लगा? घर जाकर क्या बताएंगे? परीक्षा पर
चर्चा मेरी भी परीक्षा है। देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा दे रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मुझे लाखों की तादाद में सवाल पूछे जाते हैं, व्यक्तिगत समस्याएं बताते हैं, परेशानी बताते हैं। सौभाग्य है कि देश का युवा मन में क्या है, सोचता क्या है, वो अब धीरे धीरे से स्पष्ट होता चला जा रहा है। उलझनों से गुजरना, देश से उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। सरकारों से अपेक्षाएं क्या हैं, सपने क्या हैं, संकल्प क्या है, और मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। मैंने मेरे सिस्टम को कहा है कि सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। 10 से 15 साल बाद सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करिए और पीढ़ी और स्थिति बदलने के साथ सपने, संकल्पों, सोच के बदलने का आकलन भी किया जाए। इतना बड़ा डेटा शायद ही कहीं मिले। परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव मुक्त रहने की भी सीख दी। उन्होंने कहा कि आपकी तरह हमें भी अपने राजनीतिक जीवन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चुनावों को उत्कृष्ट परिणाम हमेशा और अधिक उत्कृष्ट होने की अपेक्षा की जाती है, तो चिंता मत करो, बस तनाव मुक्त और खुश रहने के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। वहीं जनता दल यूनाइटेड में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू में 95% आए गए ही लोग हैं। उन्होंने इस बयान के साथ पार्टी में अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये आए गए लोग सत्ता सुख भोगने के लिए आए हैं। हम 2 बार पार्टी छोड़े हैं, 3 बार की बात गलत है। कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बरगलाते हैं और वह दूसरों से हैंडल हो रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने 2009 की पटेल जयंती पर मुझे भरी महफिल में ऑफर दिया था कि इस बार भी एक नेता को मेरे पीछे लगाया गया। मुख्यमंत्री आवास से कॉल आया, तब पार्टी में था और मैं नीतीश कुमार को अपना परिवार मानता हूं। उनका अपमान मेरा अपमान है। जब विलय हुआ था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब मुझे कितने दिन रहना है, आप लोग ही संभालिए। यानी मुझे यह कहा गया था कि पार्टी जब जब कमजोर हुई है तब तब मेरी खोज हुई है। 2009 में जब उपचुनाव हुए थे तो जदयू की कई सीटें हार गई थी, तब मुझे बुलाया गया। फिर 2020 में 43 पर आ गए तो मुझे बुलाया गया। कुशवाहा ने कुछ नेताओं को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठाया ताकि इसका भी पता चल सके कि वह अकेले नहीं है। शुरुआत में उन्होंने कहा कि 4-5 दिनों में कई तरह की बात चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि यह भी कहा गया कि दिल्ली के अस्पताल की बात पर मुख्यमंत्री ने पहले मीडिया के जरिए बात कही। कुशवाहा ने कहा कि मैं तो पहले से ही चाह रहा था कि पार्टी फोरम से बात करूं, लेकिन मैंने तो पहले मीडिया के जरिए बात नहीं की। मैंने इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बैठक तो करें, अगर करनी है तो बैठक होती है और बैठक आगे भी होंगी। राजद से डीलिंग की बात भी पार्टी की मीटिंग में रखना चाहते हैं। किस परिस्थिति में किसने और कैसी डील हुई है, यह तो पार्टी के मंच पर रखना ही चाहिए। को बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। बयान पर नीतीश कुमार ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया था और कहा था कि जिसे जहां जाना है वो जा सकता है। और उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया और उन्होंने इस दौरान कहा कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई भी कार्यकर्ता या पार्टी का वरिष्ठ नेता भी काम करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो अकेले नहीं है, उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उपेंद्र कुशवाहा के बयान से राजनीतिक हलचल भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी कल कहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो अकेले नहीं जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अब एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उनके जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और बयान को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही थी उसको बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी एमएलए जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उससे बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है और एक के बाद एक बयान सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो भी मामला है उनके अपनी पार्टी के अंतर्गत का मामला है जी। इस पे कोई विशेष प्रतिक्रिया देना हम लोग के लिए उचित नहीं है जी। परंतु इतना हम लोग जरूर जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपमानित करके अपने दल से निकाला था, वो 10 दिन तक बैठे रहे कि दिल्ली का कोई नेता उनसे बात करे, एगो दिगो सीट दे दे, कहीं से उनको चुनाव लड़ा दे। वो 10-15 दिन तक वहां पर रहे। पूरा देश ने देखा कि उपेंद्र जी दिल्ली बैठे हैं, जा रहे हैं। तो जहां से इतना अपमान मिला है, इसलिए वहां पर से आकर के इन्होंने पार्टी बनाई, फिर संघर्ष किया, हम लोग के साथ आए, फिर अपना नीतीश जी के साथ अपना जनता दल यू में पार्टी का विलय किया, काम किए। अभी किस कारण से उनकी प्रतिक्रिया आ रही है वह हम लोग के समझ से परे है, बिहार की जनता से परे। अभी कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई है, बस खुद ब खुद वो कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मतलब अनावश्यक जो बयान लग रहा है वो बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर किस कारण से न जनता दल यूनाइटेड ने किसी पद से उनको हटाया, न किसी तरह की बात हुई। तो इनका इस तरह का प्रतिक्रिया देना, इस तरह का स्टैंड लेना, और तो ये तो समझ से परे है। बिल्कुल, मीडिया के लोग आप हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आखिर जनता दल यूनाइटेड ने क्या किया उनके साथ, नीतीश कुमार जी ने क्या किया उनके साथ, जो वो लगातार मीडिया में आकर के बयान पे बयान दे रहे हैं, बयान पे बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो यही कहा कि भैया जो करना है आप कीजिए, भाई हर इंसान स्वतंत्र होता है। लेकिन बयानों से लगता है कि वो किसी पार्टी की तरफ उनका रुझान है कि या क्या है। तो अब ये तो आश्चर्य है कि जिस पार्टी ने इतना अपमान जलील किया है उसके साथ तो उनको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एमपी के सीट के लिए कि भाई एमपी का सीट हमको दे देगा, हमारे साथ रहेगा कुछ। हाँ जी, बिल्कुल अख्तरुल इस्लाम साहब, देखिए उपेंद्र कुशवाहा का कद जो था वो जेडीयू में बहुत मजबूत है और आज भी मजबूत है, लेकिन परिवर्तन जिस तरीके से देखा जा रहा है उसको लेकर तो सुबुगाहट कुछ और ही इशारा कर रही है। हालांकि बयान 2 दिनों पहले उनका दूसरा था, लेकिन आज जब इन्होंने प्रतिक्रिया दी है तो उन्होंने फिर से नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद नहीं है और हमारे संबंध अभी भी मधुर है। तो इस तरह के जो बयान बदल रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये अभी वर्तमान जो स्थिति है देश में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार उनके नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड में एक बड़े मुकाम पर है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होना एक बड़ा मुकाम होता है, वो पद उनको नीतीश कुमार जी ने दे रखा और विधान परिषद का सदस्य भी बना रखा है और आने वाले दिनों में हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी पार्टी लड़ाती। अब उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या ग्रीवांसेस है वो तो उनके अंदर की बात है कि वो क्या चाहते हैं इस पार्टी में
और क्या नहीं मिल रहा है उनको, क्या अपेक्षाएं हैं, तो ये तो उनके अंदर की बात है। किस पार्टी से उनकी बातचीत है, वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, ये सब तो उनके अंदर की बात है। कि इस तरह का बयानबाजी बिहार की जनता के समझ से परे है, खास के हम लोग जो गठबंधन के लोग हैं, हम लोग के समझ से पड़े हैं कि आखिर इस तरह का बयानबाजी क्यों दिया जा रहा है। इससे ये समझ में लोगों के मैसेज ये जा रहा है कि वो किसी और पार्टी में जाना चाह रहे हैं, किसी और ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अनावश्यक इस तरह का बयानबाजी खुल करके करना। अब कोई बात थी तो पार्टी के अंदर बैठते बात करते, जो भी उनकी लीडरशिप है वो तो खुद पार्टी के सीनियर पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष तो नेक्स्ट 2-4 नेताओं में होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष, ये सब तो एकदम शीर्ष नेतृत्व होता है। तो जनता दल यूनाइटेड उनको शीर्ष पदों पर बना करके रखा है, पूरे सम्मान के साथ रखा है, जो हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उसके बावजूद इस तरह का बयान माना और ये प्रतीत जनता के बीच होना कि वो एनडीए अलायंस में जा सकते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक नेता के छवि पर, उनके नीति पर, उनके सिद्धांत पर सवाल खड़ा करता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक नेता है, तो एक नेता को सिद्धांत के साथ राजनीति में रहना चाहिए। ये नहीं कि इधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले गए, उधर टिकट नहीं मिला, संभावना नहीं मिला तो उधर चले गए, उधर मंत्री बनाया तो उधर भाग गए। तो इस लेवल पे एक बड़े नेता को, जो एक पार्टी का अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, भविष्य के नेता कहते हैं, तो जो एक बड़ी आबादी है जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से असहमत है, वो लोग इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल नापसंद करता है। और हम लोग भी नापसंद करते हैं इस तरह के बयानबाजी को। जो भी बातें हैं पार्टी के अंदर होनी चाहिए। जब शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाइएगा तो शीर्ष नेतृत्व क्या कहेगा कि जहां जाना है जाइए भाई। बिल्कुल, देखिए जैसा आप भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए अलायंस में चले जाते हैं तो निश्चित ही ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन इस फैसले से झटका जरूर लग जाएगा जेडीयू को। और कह सकते हैं कि आप इस समय गठबंधन में, आपकी भी सरकार उनके साथ में है। और अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि पार्टी लाइन से हटकर यदि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी वरिष्ठ नेता कुछ भी अलग काम करता है जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, ग्रांड अलायंस बना है। वर्तमान में देश में जो एनडीए की सरकार है वह लंबे समय, पिछले 8-9 सालों से है। और जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, देश में कोई भी विपक्ष की पार्टियां इस तरह से मजबूती से सामने नहीं आई कि इस जो एनडीए सरकार है उसको सत्ता से बेदखल करने में मजबूती के साथ खड़ी हो सके। बिहार में इसकी शुरुआत हुई और नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और तमाम दल के लोगों ने एक ग्रांड अलायंस किया इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले देश में जो परिस्थिति है उसका हम मजबूती से मुकाबला कर सके। वैसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी का इस तरह का बयानबाजी करना दल के अंदर, दल के नेतृत्व पर, गठबंधन पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो एक महागठबंधन ग्रांड अलायंस एक बड़े मकसद के तहत बनाया जा रहा है, उसमें समझिए कि नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये बिहार की जनता जो इस विचारधारा की है, महागठबंधन अलायंस किसके क्या को समर्थन करती है और एनडीए सरकार जो की गलत नीतियों का विरोध करती है, उनको यह बयान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि निजी स्वार्थ में, निजी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और कुछ भी इंडिविजुअल ख्वाहिश पूरा करने के लिए कोई आदमी इस तरह इस लेवल पे जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। अख्तरुल इस्लाम साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तौर पर बयानबाजी का दौर चल रहा है और हर एक नेता, यही जो उपेंद्र कुशवाहा के जिस तरीके से तेवर बदले हैं, हर कोई नेता, चाहे वो जेडीयू का हो चाहे वो आरजेडी का नेता, वो यही कह रहा है कि उनके सुर बदले तो जरूर है, लेकिन क्यों बदले हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर विवाद नहीं थम रहा है। जेएनयू के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। वहीं इसके जवाब में एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कश्मीरी पंडितों पर बनी द कश्मीर फाइल फिल्म दिखाई। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल कश्मीरियों की हत्याओं
और पंडितों के पलायन को दिखाती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को दिखाए जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई थी। गणतंत्र दिवस पर विश्वविद्यालय परिसर में वामपंथी दल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पीएम पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई और इस अवसर पर हैदराबाद विश्वविद्यालय के 400 से अधिक छात्र मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर एसएफआई ने एक पोस्ट करते हुए छात्रों की एकता पर बधाई भी दी और एबीवीपी के हंगामे करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद एबीवीपी ने भी द कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग की। बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई थी और इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में पीएम मोदी ने शुरुआती दौर के राजनीति सफर पर बातें भी की। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा के बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी की गई। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है और इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की भी बात की गई है और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग की बात सामने आ रही है। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वहां की बिजली ही काट दी है और जिसके चलते छात्र पहले से ही डाउनलोड की हुई डॉक्यूमेंट्री को अपने फोन और लैपटॉप पर देख रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।